आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। हम लोगों पर पड़ा लाठी का एक एक प्रहार हमारा मनोबल तोड़ने वाला नहीं है। वो अंग्रेजी साम्राज्य के पतन के ताबूत की एक एक कील है। 30 अक्टूबर 1928 की शाम ये शब्द लाहौर की उस आम सभा में गूंज रहे थे जिसमें साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। अभी कुछ देर पहले ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने के लिए इनमें ज्यादातर लोगों ने अंग्रेज सैनिकों की लाठियां खाई थी। कई लोग लहूलुहान थे। खुद वो शख्स जिसकी ओजस्वी आवाज और ये शब्द सैकड़ों लोगों का खून गर्म किए हुए थे, वो भी लाठियों के प्रहार से बुरी तरह घायल था। उस शख्स का नाम था लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता आंदोलन की वो चिंगारी जिसने आज़ादी की लड़ाई में युवा जोश को भड़काने का काम किया। नमस्कार, आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप्ता बात करूंगा राजनेता, अधिवक्ता, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ने बड़े होने पर शिक्षा के प्रति उत्साह और दिलचस्पी दिखाई। अपने पिता राधा कृष्ण से उन्होंने पढ़ने और सीखने का उत्साह पाया। सभी धर्मों का सम्मान करना सीखा और साथ में पाया स्वतंत्रता के प्रति अथाह प्यार और भारत के लोगों से लगाव। मां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनमें अच्छे संस्कार डाले और नैतिकता की शिक्षा दी। 1882 में जब वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय पंजाब और भारत के तमाम भागों में आर्य समाज का प्रभाव तूफान की तरह झकझोर रहा था। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद और आर्य समाज से प्रभावित होकर आर्य समाज में सम्मिलित हो गए। इसके बाद उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। उन्होंने वकालत छोड़ दी और राजनीति का रुख किया। पंजाब से उन्हें लाहौर नगर सभा के लिए चुन लिया गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल हो गए। उस समय वे 23 साल के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों को अपने विचार रखने के लिए एक अच्छा मंच था। यहां कांग्रेस के अधिवेशनों में उनके ओजस्वी भाषणों का काफी प्रभाव पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा कांग्रेस में बढ़ती चली गई। लेकिन आजादी की लड़ाई में वे कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं और कांग्रेस की भिक्षा की नीति से काफी असंतुष्ट थे। लालाजी बाल गंगाधर तिलक की तरह उग्र राष्ट्रवादिता के हिमायती थे। सो जल्द ही तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ उन्होंने अपना उग्रवादी गुट बना लिया। इसे लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से जाना गया। इन लोगों ने कांग्रेस की शांतिपूर्ण नीतियों का विरोध करना शुरू किया। लिहाजा कांग्रेस के अंदर नरमपंथियों का प्रभाव कम होने लगा और उग्रवादियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने कांग्रेस पंडाल में अलग बैठक की। लाला लाजपत राय ने भी इसमें भाग लिया और इस दौरान उन्होंने कहा था, भारत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसको भिक्षावृत्ति को छोड़कर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये वो समय था जब ब्रिटिश सरकार की शक्ति पूरे चरम पर थी और उस समय में सरकार का खुला विरोध करना साहस की बात तो थी ही, साथ ही साथ मुसीबतों को दावत देना भी था। लाला लाजपत राय ब्रितानी सरकार को खटकने लगे और उन पर कई बार राजद्रोह के आरोप लगाए गए। मुकदमे चले और 1907 में उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। लेकिन व्यापक विरोध के बाद उन्हें जल्द छोड़ना पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कट्टर देशभक्त और भारत के साथ साथ बाहर भी कांग्रेस का सबसे योग्य प्रवक्ता माना जाता था। कई बार उन्होंने विदेशों में भारत का नेतृत्व किया। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में वो इंग्लैंड गए थे। वहां जनता के सामने उन्होंने भारत की आजादी का पक्ष रखा। 1908 में फिर इंग्लैंड गए तो वहां भारतीय छात्रों को राष्ट्रवाद के प्रति जागृत किया। 1917 में वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका चले गए। यहां न्यूयॉर्क में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। साथ ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यंग इंडिया नाम से अखबार शुरू किया। यहीं रहते हुए उन्होंने आर्य समाज और इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया 2 किताबें लिखी। 3 साल अमेरिका में रहने के बाद 1920 में लालाजी भारत लौट आए और इसी साल कोलकाता के विशेष अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया।
इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 1922 में गांधी जी ने जब चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को खत्म कर दिया तो उन्हें यह नागवार गुजरा और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लाला लाजपत राय इसी तरह के क्रांतिकारी विचारों से लोगों के बीच पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने देश में राजनीतिक मंच के अलावा सामाजिक सुधार के भी काम किए। हमारे साथी कुलदीप मिश्र ने उनके बारे में अध्ययन किया है। वे बताते हैं कि शिक्षण व्यवस्था पर उनका खासा जोर रहा है। देखिए, दयानंद सरस्वती की मौत हुई थी 1883 में, और उसके बाद आर्य समाज की विचारधारा को सही मायनों में बढ़ाने का काम जो है वो लाला जी ने ही किया था। उन्होंने ही देश भर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। आज इन्हें ही आप डीएवी कॉलेज के तौर पर जानते हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया किताब लिखी है, उसे आप पढ़ें तो उससे साफ तौर पर ये समझ में आता है कि शिक्षा की दुनिया में बदलावों की गहरी समझ वो रखते थे। अपनी इस किताब में उन्होंने बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्र के घरों से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र परिवारों से बना है अंततः, और इसीलिए घर और स्कूल के बीच जो एक वर्तमान विरोध है उसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को घर के शिक्षकों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में ऐसे विषय भी शामिल करने पर जोर दिया जिनसे बच्चों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का भी संचार हो, उससे भी वो अवगत हों। शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सुधारों में भी लाला लाजपत राय का नाम शीर्ष पर है। उन्होंने ही देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक की 19 मई 1894 को स्थापना की थी। लाहौर के अनारकली बाजार में पोस्ट ऑफिस के सामने एक किराए के घर में इसका पहला दफ्तर खोला गया था। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसका मकसद भारत के भविष्य पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन भारत के राजनीतिज्ञ इस बात से नाराज थे कि उस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। साइमन कमीशन का विरोध होने लगा। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। 30 अक्टूबर 1928 को जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध हो रहा था, लेकिन अंग्रेज पुलिस को यह रास नहीं आया और उसने बर्बरता से लोगों पर लाठियां बरसा दी। इन लाठियों से पड़ी चोटों में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। लाला लाजपत राय भी इनका शिकार बने, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने आम सभाएं की और लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए गरजते रहे, लेकिन लाठीचार्ज में आई गंभीर चोटों के कारण वे अक्सर बीमार रहने लगे और 16 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ऐसा गुस्सा फूटा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट को मारकर लाला जी की मौत का बदला लेने की योजना बना डाली, लेकिन निशानदेही में जरा सी चूक हो गई और स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मार दी। ये काफी था अंग्रेजों को यह बताने के लिए कि अब युवा जोश जाग गया है और लाला जी की मौत के लिए वो कुछ भी करेगा। लाला जी थे ही ऐसे कि उनके विचारों से प्रभावित होकर युवा मरने और मारने पर उतारू हो जाता था। वो शांति और शक्ति दोनों से काम निकालना जानते थे। तभी तो वो भगत सिंह जैसे कट्टर हिंसा के समर्थक क्रांतिकारियों के आदर्श भी थे और गांधी के प्रिय भी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाला लाजपत राय को भारत मां के महान पुत्रों में से एक बताया था। उनका त्याग और बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। नामी गिरामी की ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत का सफरनामा लेकर आपके साथ हाजिर होऊंगा। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।